जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन। पार्ट 4 है सामान्य ज्ञान का। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो वो परिवार था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मृत सत्तात्मक समाज था। अगला क्वेश्चन है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? उसे टेराकोटा कहते थे। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो सिंधुकालीन स्थल चन्हुदड़ों में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो शतरंज का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो भागथा को अच्छा पवित्र पक्षी मानते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त किसकी देन है? स्वायत्त किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? तो वो हड़प्पा से मिली। अगला क्वेश्चन है, कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडान कहते थे। अगला क्वेश्चन है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो वो हल का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव बासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो शहद का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्त्र विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो निकास प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सैंधव कालीन मुहरों से, जो मुहरें थी। अगला क्वेश्चन है, चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता था? तो वेंड्रोफेंड्रम लिपि के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? तो वो गुजरात में हुई। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के साथ किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर एवं लोथर। अगला क्वेश्चन है, किस सैंधवपुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? तो यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? तो वो थी चित्रित घूसर, मृद भांड तथा लोहा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो ब्रह्मचर्य, गृहचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? तो सैलूस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल का सबसे बड़ा और जाना लव पुंज कहाँ मिलता है? तो अतरंजी खेड़ा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इव्य कहा जाता था। जो धनवान व्यक्ति होते थे उन्हें इव्य क्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो निष्क यानी शतमान तथा कसड़ान सिक्कों का। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए गए बर्तन को क्या कहा जाता था? तो चित्रित धूसर, मृत भांड। अगला क्वेश्चन है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काठद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में उन्न को ब्रह्मा
कहा गया है? तो तैत्तिरीय ये उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में हल को क्या कहा नाम दिया गया है? तो शीर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? तो पूषण। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? तो अथर्ववेद में उल्लेख है। छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो ग्राम्यवादीन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध, अग्निष्ठोम। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इटली से, इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो ये वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 ईस्वी को की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो वो कोचीन बंदरगाह पे खोली। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? तो वो डच आए थे। अगला क्वेश्चन है, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? वो कार्नेलियन हाउटमैन। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली कारोबार फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो ये 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? तो वो डचों ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो कैप्टन हॉकिंस था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? ये सूरत में खोली, जो 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? ये फारूक सियार ने की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो ये 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? ये 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? ये जॉर्ज चारनॉक ने रखी। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? तो सूरत में 1668 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो जीतल एवं टका। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1290 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इफ्तादार। अगला क्वेश्चन है, नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। अगला क्वेश्चन, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर हासिल की? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन
क्या था? तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिकंदर सिद्धांत चलाया था? वो दैवी अधिकार चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? वो हुलिया रखने की प्रथा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, भू स्वराज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवान ए मुक्त खराज। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किया था? वो मालिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है, सितारे तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो मोहम्मद तुगलक की। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद की। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था? जूना खां के नाम से जाना था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद दिल्ली के सुल्तान में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? तो ये 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो ये 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के बाद। अगला क्वेश्चन, निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? तो डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकार्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? आदिल शाह यूसुफ ने। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हाल था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के संस्थापक कौन है? तो फ्रैंको मार्टिन। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 22 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस बंगाल ने में नवाब को कर्नल क्लाइवर का गीदड़ कहा था? तो मीर जाफर ने। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो क्लाइवा ने। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र कर्नाटक का राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादुल्ला खान ने की थी। अगला क्वेश्चन, जुझार सिंह की राजधानी थी ओरछा। अगला क्वेश्चन, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो हैदर अली ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन, कोचीन की जगह गोवा का कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? तो 1530 ईस्वी में। जो कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी? तो 1530 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।